एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अड्डा 24/7 9th and 10th। मैं हूँ शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। जल्दी में हूँ थोड़ा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ द पॉडकास्ट एपिसोड 4। ठीक है। इस एपिसोड 4 में पहले मैं आपको एक प्री रिकैप दे दूं कि हमने क्या क्या किया हुआ है। हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड किया एपिसोड 1, हमने किया आपका ब्रेन इन द एपिसोड 2, हमने किया भैया जी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द एपिसोड 3, और आज बारी है पॉडकास्ट बायोलॉजी एट पेस्ट एपिसोड 4 की। और एपिसोड 4 में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज अ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ध्यान से सुनिएगा, टॉपिक जो है 8 से 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। नो पेन कॉपी, नो कॉपी, नथिंग इज नीडेड। बस कानों की जरूरत है और आंखों की जरूरत है। शुरू करते हैं। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपकी एब्डोमिनल कैविटी में होता है। फिर से सुनिए, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपकी एब्डोमिनल कैविटी में होता है, मतलब पेट वाली कैविटी में। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, इसका काम होता है 2। पहली बात तो ये आपके लिए ओवा बनाता है, जिससे स्पर्म फर्टिलाइज करता है। दूसरा काम ये होता है कि ये बहुत सारे हार्मोन्स निकलवाता है, जिससे आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट होते हैं। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको ऐसा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बच्चों फेलोपियन ट्यूब। ध्यान से समझिएगा, आपके पूरे ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसे हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के नीचे अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको 2 ओवल शेप के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे, जिसे हम कहते हैं ओवरी। पर अभी हमको ओवरी नहीं पढ़नी है, अभी हम सिर्फ फेलोपियन ट्यूब के बारे में बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम राजा बेटा क्या कहते हैं? फेलोपियन ट्यूब। ह्यूमन फीमेल पे 2 फेलोपियन ट्यूब होती है, एक होती है लेफ्ट, एक होती है राइट। डन है इतनी बात। नाउ आपकी फेलोपियन ट्यूब जो है वो एक इन्वर्टेड पियर शेप के स्ट्रक्चर में खुलती है, जिसका नाम है यूट्रस। ह्यूमन फीमेल फेलोपियन ट्यूब opens into the inverted pear shape like structure called as uterus. यूट्रस एक नैरो पैसेज में खुलता है, जिसको हम कहते हैं सर्विक्स, और सर्विक्स होती है वेजाइना में ओपन। नाउ अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ओवल शेप के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, जिनको हम ओवरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से बच्चों? ओवरी के नाम से। एक ये और एक ये। ओवरी के पास क्या होता है बच्चों जी? ओवा। क्या होता है? ओवा। पर जिस प्रकार से मेल में बहुत सारे स्पर्म हमेशा बनते रहते हैं, वैसे ही फीमेल में नहीं बनते। फीमेल की जो ओवरी होती है वो अपने ओवा को जन्म से पहले ही बना लेती है, और सेल डिवीजन के कुछ स्टेजेस में जाके रोक देती है कि भैया इसके बाद हम लोग आगे जब प्यूबर्टी आएगी तब डिवाइड करेंगे। ये मैकेनिज्म बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है कि नॉर्मली मेल्स में जो स्पर्म होते हैं वो जीवन भर मतलब 70 साल तक बनते हैं, पर फीमेल्स में जितने ओवा जन्म के बाद मिल गए उनकी डेथ जरूर होती, नया कुछ भी नहीं बनता है। और आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताऊं कि प्यूबर्टी आने तक आप ये मानिए कि आपके पास करीब 600 से 700 ओवा ही बचते हैं। इसीलिए 45 से 50 ईयर आने तक फीमेल के सारे ओवा खत्म हो जाते हैं। स्टेज को हम कहते हैं मेनोपॉज। नाउ ये ओवा जो होते हैं ये एक स्पेशल स्टेज ऑफ सेल डिवीजन में अरेस्ट हो जाते हैं, इसीलिए नए नहीं बन पाते। इन्हीं के बीच यही जो सेल डिवीजन अरेस्ट है, यही आगे चल के आगे बढ़ता है। जब प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी तक सब सोए रहते हैं, हम कोई काम नहीं करेंगे। प्यूबर्टी जैसी आएगी ये अपना सेल डिवीजन रिज्यूम करेंगे और फिर से पूरा कंप्लीट करेंगे। नाउ अब ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रही हूँ मैं। आपकी जो ओवरी होती है वो सिर्फ ओवा बनाने का काम नहीं करती। आपकी ओवरी जो होती है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्मोन्स भी बनाती है, जैसे कि ईस्ट्रोजन। 14 साल के बाद जिस स्टेज को हम कहते हैं प्यूबर्टी, जिसमें फीमेल्स में काफी सारे चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस इसलिए होते हैं क्योंकि फीमेल बॉडी में हार्मोन निकलता है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन, जो ओवरी ही निकालती है। ईस्ट्रोजन नाम के हार्मोन से आपकी बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर होते हैं, जैसे कि कमर का चौड़ा होना, आवाज का पतला होना, पिंपल्स आना, ऑयली स्किन होना, एग्रेसिव बिहेवियर होना। ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो ओवरी के ईस्ट्रोजन के हार्मोन से पाए जाते हैं। उसकी वजह से इफेक्ट है आपकी बॉडी में। क्लियर है? तो ईस्ट्रोजन आपका क्या करता है? ईस्ट्रोजन आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर करवाता है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आपकी ओवरी जब आप 14 साल के हो जाते हैं तो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो एक स्पेशल हार्मोन निकालती है, जिसका नाम होता है FSH। FSH हार्मोन जो होता है ये जाता है आपके कहाँ पर? ओवरी के पास, और ये बोलता है कि बेटा जो तू रेस्ट करके बैठी हुई है ना, उसमें से एक ओवा तू मैच्योर करे और फेलोपियन ट्यूब में निकाल दे हमको। अब ये जो कहानी है, ध्यान से सुनना, अब ये जो कहानी है, FSH इंक्रीज होता है, FSH पिट्यूटरी से निकलकर ओवरी के पास आता है, ओवरी अपना ओवा निकालकर फेलोपियन ट्यूब को दे देती है। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। क्लियर है? अब आपकी ओवरी
जो है बेचारी ढंग से बैठी हुई है, कोई समस्या नहीं। यहाँ से ओवा बाहर निकलता है और यूट्रस आपका यहाँ इस एरिया पे पहुंचता है। नाउ फैलोपियन ट्यूब में होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो गया तब तो बहुत अच्छी बात है। फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस पे जाके इम्प्लांट हो जाता है। पर इम्प्लांटेशन के लिए हमें एक हार्मोन की जरूरत होती है जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन भी कौन निकालता है? ओवरी ही निकालती है। पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये जो आपकी यूट्रस की अंदर की वॉल होती है जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, ये आपके अनफर्टिलाइज्ड ओवा के साथ शेड आउट होकर ब्लीड के फॉर्म में बाहर होती है। ब्लीडिंग क्यों हो रही है? क्योंकि एंडोमेट्रियम में बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं जो फर्टिलाइजेशन ना होने पर रप्चर हो जाती हैं और ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर होती हैं। इसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो यहाँ इम्प्लांटेशन होगा। 9 महीने तक बच्चा इम्प्लांट रहेगा। बच्चे और माँ के बीच में कनेक्शन होता है प्लेसेंटा का। तो प्लेसेंटा एक टिश्यू है जो माँ और बच्चे के बीच में पाया जाता है। प्लेसेंटा बच्चे के ऊपर पाई जाने वाली झिल्ली का टिश्यू है, उससे एक जो है रस्सी निकलती जिसे हम एम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। अब प्लेसेंटा और माँ के यूट्रस के बीच में एक रस्सी है जिसका नाम है एम्बिलिकल कॉर्ड। जो भी माँ को खाना देना है वो एम्बिलिकल कॉर्ड से होता हुआ प्लेसेंटा में आएगा, प्लेसेंटा से बच्चे में जाएगा। तो प्लेसेंटा एक टिश्यू है जो माँ और बच्चे के बीच में पाया जाता है, जिसकी वजह से अच्छी अच्छी चीजें माँ से बच्चे की ओर जाती हैं और बच्चे की वेस्ट चीजें बच्चे से माँ की ओर आती हैं। प्लेसेंटा भी बहुत सारे हार्मोन्स निकालता है और इस पूरी कहानी के लिए हमें जिस हार्मोन की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है प्रोजेस्टेरॉन। कुछ 3 महीने में जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो तो ओवरी निकालती है, पर जैसे ही प्लेसेंटा फॉर्म हो जाता है तो प्लेसेंटा खुद अपना प्रोजेस्टेरॉन निकालने लगता है। प्रोजेस्टेरॉन की वजह से प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है। 9 महीने हो जाने के बाद आपकी पिट्यूटरी बोलती है भैया हो गया है 9 महीने, डिलीवरी कर दो बच्चे की। तो आपका जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपके यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से आपका प्लेसेंटा जो होता है वो यूट्रस को छोड़ देता है, जो एम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो यूट्रस को छोड़ देती है और आपका बच्चा जो है वो बाहर होने लगता है। इसके लिए भी हमें एक हार्मोन चाहिए रिलैक्सिन, जो ओवरी ही निकालती है। अब ध्यान से समझिएगा, अब आपका सर्विक्स फैल जाता है और बच्चा बाहर हो जाता है। सर्विक्स और वेजाइना इन दोनों को हम एक साथ कहते हैं बर्थ कैनाल, और आपका बच्चा जो है वो डिलीवर्ड हो जाता है। वेजाइना में 2 ओपनिंग्स होती हैं, स्पर्म एंट्री के लिए अलग ओपनिंग होती है और आपके यूरिनेशन के लिए अलग ओपनिंग होती है। बस इतनी सी ही तो बात थी फैलोपियन ट्यूब के बारे में और आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फैलोपियन ट्यूब होता है, ओवरी होता है, यूट्रस होता है, सर्विक्स होता है, वेजाइना होता है। फैलोपियन ट्यूब 2 होती हैं। फैलोपियन ट्यूब का काम है ओवा को रिसीव करके फर्टिलाइजेशन कराओ। फर्टिलाइजेशन हुआ तो होगा इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन होगा तो प्लेसेंटा बनेगा, प्लेसेंटा से हार्मोन निकलेंगे प्रोजेस्टेरॉन जो प्रेगनेंसी मेंटेन करेंगे। अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है मतलब ओवरी ने अपना ओवा फैलोपियन ट्यूब को दिया होगा। प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ओवरी कुछ समय तक जब तक प्लेसेंटा नहीं बनता प्रोजेस्टेरॉन निकालती है, ओवरी दूसरा हार्मोन निकालती है जिसका नाम होता है ईस्ट्रोजन। 9 महीने के बाद जो होता है एम्बिलिकल कॉर्ड, जो रस्सी है माँ और बच्चे के बीच में एम्बिलिकल कॉर्ड, वो यूट्रस को छोड़ देती है और बच्चा डिलीवर्ड हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो आपकी एंडोमेट्रियल वॉल है वो ब्लड के फॉर्म में बाहर हो जाती है। हर महीने ये प्रक्रिया चलती रहती है। अगर इस महीने मान लीजिए जनवरी में ये वाली ओवरी ने अपना ओवा निकाला तो फरवरी में ये वाली ओवरी अपना ओवा निकालेगी और इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। हर महीने अपनी ओवरी हर एक ओवरी अल्टरनेटिवली अपना ओवा मैच्योर करती है और बाहर निकालती है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो, और हर महीने यूट्रस की अंदर वाली लेयर अपने आप को रिपेयर करती है। बस इतनी सी ही बात है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थी बच्चों। पॉडकास्ट वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप चीजों को बहुत ही तेजी से लर्न करें। इसमें मैं ना तो पॉज ले सकती हूँ, ना ही आपको बहुत स्लो पढ़ा सकती हूँ, ना इसमें मैं कोई बहुत ज्यादा जोक मार सकती हूँ, क्योंकि समय की बहुत बड़ी कीमत है। हम कम समय पर अगर कोई टॉपिक कवर कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है पॉडकास्ट। ओनली आपको सुनना है, सुनना है, सुनना है। डिटेल्ड वीडियोस की प्लेलिस्ट आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। 1 शॉर्ट्स कंप्लीट है, पॉकेट रिविजन कंप्लीट है, आप सब देख सकते हैं। ये पॉडकास्ट का मेन ऑब्जेक्टिव ये है, गो थ्रू रिवीजन करिए और बायोलॉजी के धुरंधर शिप्रा मैम के साथ बनते जाइए। सो दिस इज ऑल अबाउट द एपिसोड 4 ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द बायोलॉजी एट पेस पॉडकास्ट एपिसोड 4। नेक्स्ट पॉडकास्ट का टॉपिक क्या होगा वो हम देखते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। थैंक यू सो मच बच्चों। पॉडकास्ट का वेट करिए, लोगों को शेयर करिए, क्योंकि इतना रिवोल्यूशनरी चेंज क्लास 10th के लिए किसी ने नहीं किया। थैंक यू सो मच। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।